रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसे कि आपका CH3CHO, CH3CHO जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कुछ कुछ उसी तरीके से प्रोसीड होती है जैसे आपकी अमोनिया व्युत्पन्नों की है, लेकिन ये अलग से हेडिंग डाल के हमने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अमोनिया की रिएक्शन अलग अलग एल्डिहाइडों के साथ अलग अलग होती है। बाकी एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड अलग रिएक्शन देता है, तो इसलिए इसको हमने व्युत्पन्नों के केस के साथ नहीं पढ़ा। यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से है, रिएक्शन में आपका ये वाला एक वाला बॉन्ड टूटा है सबसे पहले, सो बेसिकली बनता है आपका CH3CHOH NH2, ये बनता है। और ये रिएक्शन है फर्दर H2 यहाँ से आपका रिमूवल में चला जाता है। H2 जाने का मतलब ये हो जाता है OH और इसका एक H यहाँ से पूरे हटे, बन क्या जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, CH3CH, ये तो रहेगा ही, ये दोस्त यहाँ से हटा, एक H हटा, कुल मिला के क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH। इसके एसिटिल्डीमीन, क्या है आपका इसका नाम, एसिटिल्डीमीन, ठीक। अच्छा जी ठीक है, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन है बेसिकली आपकी एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। ध्यान से सुनना प्लीज। अभी यहाँ पर एक दूसरी रिएक्शन आने वाली है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विथ अमोनिया। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन जो है ये डिफरेंट ही तरीके से जाती है, इससे इस तरीके से नहीं बनती है आपकी रिएक्शन। रिएक्शन जो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है, समझिए जरा ध्यान से, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए मैं अलग से बता रहा हूं, इसलिए 6HCHO की मॉलिक्यूल, 6 आपके HCHO हैं, तो HCHO मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड है। 4NH3 के मॉलिक्यूल एक जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज डिफरेंट वन। इसको बनाने का स्ट्रक्चर कैसे है, मैंने कैसे याद कर रखा है, मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। मैंने दिमाग में कर रखा है कि बेंजीन जैसा बनने वाला है, मतलब षटकोण जैसा, ठीक है, हेक्सागोन टाइप का, ठीक। अब बनेगा कैसा उसको समझिए, जैसे कि आपका एक कॉर्नर पे आपका N आ गया, नाइट्रोजन अल्टरनेट में चल रहा है, तो दूसरा वाला बगल वाला कॉर्नर पे आना है CH2 को, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। फिर अगला वाला एक बेंजीन टाइप का बनाते जा रहे हैं, ठीक है, अगला वाले कॉर्नर पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फिर क्या आ जाएगा CH2, फिर क्या आएगा नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पर ये बेंजीन टाइप का बन गया, ठीक है। पहले तो ये बना लिया आउटर लेयर पे, ठीक। उसके बाद एक नाइट्रोजन को बीच में रखा, ठीक है जी, नाइट्रोजन को क्या रखा बीच में, और किसी भी नाइट्रोजन को ये याद रख लेना, कोई भी नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन से सीधा अटैच नहीं हुआ है, CH2 के जरिए अटैच हुआ है। ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसके जरिए, CH2, बीच में CH2 आ गया है। तो ऐसे ही इसके बीच में भी क्या बना देना है आपको, CH2। इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। हेलो प्लीज ध्यान से सुने, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो है, यूरोट्रोपिन आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसीलिए ये वाली आप रिएक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में इसके दो इंपॉर्टेंट यूसेज हैं। अच्छा, इसका यूसेज पे आने के पहले थोड़ा सा नाम पे देख लेते हैं, आपका कैसा इसका पॉपुलर नाम क्या चलता है। पॉपुलर नाम चलता है बेसिकली इसके बेसिस पर, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में हो याद, ये जो CH2 ग्रुप है इसको आप मैथिलीन क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैथिलीन क्लोराइड, ठीक है, मैथिलीन भी कह सकते हैं इसके केस में, देखिए मैथिलीन है पॉपुलरली, सो आपने कहा था मैथिलीन। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां पर एक पॉपुलर नाम जो इसका चलता है वो ये है कि कितने मैथिलीन आए आपके, 1 2 3 4 5 6 आए, सो इसका नाम रखेंगे यहां पर हेक्सा मैथिलीन। सही है बच्चे, हेक्सा मैथिलीन, 6 आपके मैथिलीन ग्रुप है, और आपके नाइट्रोजन कितने हैं आपके, 4, सो टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये नाम चलता है आपका यूरोट्रोपिन का। अगर हम नॉर्मल इस तरीके के नाम के देखने की बात करते हैं, यूसेज इस कंपाउंड के हैं उपयोग में, देखिए सबसे पहला जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ये हुआ कि मूत्र नली का जो आपका संक्रमण रहता है
उसको सही करने में या उसको इलाज में आपका इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूरोट्रोपिन का। सो एक तो हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब मूत्र नली उसको बोल रहे हैं आप, ठीक है, और इन्फेक्शन संक्रमण है, ठीक। तो ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पहला केस। दूसरा केस क्या होता है इसका, दूसरा यूसेज क्या है, दूसरा यूसेज इंपॉर्टेंट यूसेज इसका ये है कि यूरोट्रोपिन के यदि आप इसका फर्दर आपका नाइट्रेशन करवा देते हैं, नाइट्रीकरण करवा देते हैं दोबारा, ठीक है, नाइट्रेशन मतलब HNO3 वाली रिएक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली यदि आपने दोबारा नाइट्रीकरण आया तो एक एक्सप्लोजिव बनता है RDX ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराने पर इट गिव्स RDX। RDX जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव, ये है RDX, ठीक है। और इसके भी पहले चलता था एक और फुल फॉर्म जो कि आपका मतलब किंगडम टाइप का पुराना नाम है, ठीक है ना, वो है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है, कोई जानता है, नष्ट करना, ठीक है, डिमोलिश करना मतलब बिल्डिंग डिमोलिश करना है, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब ये कहते हैं दैट पार्टिकुलर बिल्डिंग हैज बीन डिमोलिश्ड, इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्डिंग जो है उसको नष्ट कर दिया गया है, ठीक ना, ठीक है, उसको फोड़ने के लिए, बर्बाद करने, तोड़ने के लिए, इस हिसाब से, ठीक है। सो ये नाइट्रेशन पर एक RDX बनाता है, और आपका RDX एक कंपाउंड नहीं है, तो कंपाउंड की कैटेगरीज है। इट इज जस्ट लाइक जैसे कि आप बोले कि पोलर कंपाउंड बन रहा है, तो पोलर कोई एक थोड़ी है, तो बहुत सारे पोलर हैं, ठीक है। तो RDX कोई एक नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके RDX के फॉर्म में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन NCl3 वगैरह ये सब भी आपके मान लीजिए कि एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, फिलहाल के लिए यूरिनरी इंट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए या उसको नियंत्रण करने के लिए। और दूसरा आपका क्या है, आपका नाइट्रेशन की थी RDX, ये कंपाउंड क्या है आपका यूरोट्रोपिन। अब ऐसे कंपाउंड्स की यदि आपसे पूछी जाती है कि भाई निम्न पर मान लीजिए एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स या निम्न पर टिप्पणी लिखें, ऐसा कुछ करके, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बोल दिया यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए, तो यूरोट्रोपिन में क्या लिखेंगे, ऐसे यूरोट्रोपिन को आपको बताना पड़ेगा। नेम ऑफ यूरोट्रोपिन इज हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, एंड ये जो है आपका बनता है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के रिएक्शन से, ये है वो वाली रिएक्शन, इसके यूसेज ये हैं, ये इस तरीके से आपको लिख देना है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है इतनी कहानी? कीटोन के साथ रिएक्शन किस तरीके से जाती है, हेलो प्लीज ध्यान दें। कीटोन की रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट चलती है, जैसे कि आपका एसीटोन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो रिएक्शन प्रोसीड 2 स्टेप में होती है। पहले एसीटोन खुद रिएक्ट करता है, ठीक है, और आपस में, ठीक है, जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो बेसिकली ये इस तरीके से जाती है रिएक्शन। थोड़ा सा मुझको ये वाला ऐसा बनाना चाहिए था, क्या बच्चे, ये एसीटोन ही है, सही है, ठीक है ना, एसीटोन ही है। एसीटोन की रिएक्शन जो है जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो रिएक्शन जाती है इस तरीके से कि इनमें से पहले वाटर का मॉलिक्यूल ये वाला हट जाता है, सही है, पहले ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में CH3 देखना रख, क्या मैं लिखने वाला हूं, CH3 CH3 2 बॉन्ड टूटे, यहां से 2 हाइड्रोजन निकले, क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस पार्टिकुलर इस कंपाउंड का नाम होता है मैसेटिल ऑक्साइड, मतलब कहीं और नहीं मिलने वाला है, एक जगह पे और आएगा, ठीक है, मैसेटिल ऑक्साइड, ठीक है। पहले ये रिएक्शन बनता है, तो देन मैसेटिल ऑक्साइड की दोबारा रिएक्शन होती है किसके साथ में, नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया के साथ में। रिएक्शन अमोनिया की हो रही है, बट अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया आप सभी लोग जानते हैं कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है तो H और NH2 के टर्म्स में टूटता है, ठीक है, किसके टर्म्स में टूटता है, H और NH2। अरे याद कीजिए भाई, आपका क्या नाम है उसका, हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है, उसमें भी तो आपने अमोनिया की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी, तो H और NH2 में ही टूटा था, ठीक है। तो आपका H NH2 में टूटता है तो एक साइड आपका H वाला पार्ट जुड़ता है, दूसरी साइड आपका NH2 वाला पार्ट जुड़ता है। NH2 वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ता है इस कार्बन पर, और H वाला पार्ट यहाँ पर आता है। अब ध्यान से सुनना, क्या आता है, क्या बन क्या जाता है, CH3 CH3, ये वाला बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पे क्या आ गया, NH2, इस पे क्या आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, H जुड़ने के बाद CH2 CO CH3, इसको कहते हैं एसिटोएमीन।
क्या कहते हैं आपको, ऐसे एसिटोइमीन, ठीक ना, एसिटोइमीन, ठीक है। ये कंपाउंड है आपका अमोनिया की, जब आप कीटोन जैसे कि आप एसीटोन के साथ यदि आप रिएक्शन करवाते हैं तो बनते हैं आपके एसिटोइमीन, ठीक है, एसिटोइमीन। क्या ये बात सभी की क्लियर है? ठीक है भाई। नेक्स्ट, लंबाई किसकी है, कितनी है, एल, क्यों बढ़ता है